आइए समझते हैं भैया। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है मुगल काल का सेकंड भाग, जिसे कहेंगे उत्तर मुगल काल, ठीक है, या उत्तरवर्ती मुगल काल। समझ जाएंगे। देखो, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, आप सभी ध्यान सुनिए। समझने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, बस केवल आप उसे समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखो, आपने ये देखा, जिस प्रकार से हम कोई भी घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखी जाती है। नींव रखते रखते धीरे धीरे करके उसका निर्माण किया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि घर बनकर तैयार हो जाता है, इसे महल कहते हैं। कन्फर्म हुआ? तो ठीक उसी प्रकार से मुगल काल की नींव जो है बाबर रख देता है, और बाबर रखते 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 इसके बाद वाले जितने भी आए, हुमायूं के समय थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन धीरे धीरे बाद में जितने भी आए औरंगजेब तक, ये धीरे धीरे करके एक महल का रूप ले लिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल काल था, मुगल काल औरंगजेब के समय तक एक विस्तृत रूप ले लिया। समझ जाएंगे ना? विस्तृत रूप, और अर्थात कहेंगे विशालकाय रूप धारण कर लिया भारतीय सरजमी पर। कौन? मुगल काल। समझ जाएंगे। लेकिन फिर वहीं से, जैसे घर में होता है, एक समय बिल्डिंग बनती है, धीरे धीरे ऐसा समय आता है, आने वाले वंशज ऐसे आते हैं, पूरे नाश कर डालते हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार से ये एक कहानी है 1707 और औरंगजेब की आखिरी रात, है ना? जैसे ही 1707 आता है, 1707 के ठीक बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसी समय से मुगल वंश क्षीण होना शुरू हो जाता है। समझ पाएंगे? क्योंकि औरंगजेब ने तलवार के बल पर पूरे साम्राज्य को एक बनाए रखा, कोई भी विद्रोह करने की सोची भी नहीं। समझ जाएंगे। बल्कि छिटपुट हुए भी, ठीक है। यानी तलवार के दम पर उसने एक बनाए रखा, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी घटनाएं इसके समय घटित हुई। इसे जिंदा पीर क्यों कहते हैं, हम ये सब आपको सिखाए थे, फिर से सिखाएंगे। इसका एक भाई था दारा सिको, उसकी जो है सहयोग किसने किया, उसको किसने हत्या कर दी। तो आप कोई सब हम बेशक बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन अभी देखिए हम केवल समय की बात करेंगे और छिटपुट चीजें बता देंगे। समझ जाएंगे। तो देखो, मुगल काल का अंत कब से होना प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। समझ जाओगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो समय आया, उसे हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो देखो, उत्तर मुगल काल में पहला शासक कौन बनता है? तो देखो, जो औरंगजेब है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद इसका एक बड़ा जो है विद्वान और अच्छा पुत्र होता है, उसका नाम होता है बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम होता है? बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम क्रमशः शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं। देखो कैसे, शाह बेखबर का मतलब होता है जो विद्वान लोग होते हैं, वैसे भी राजा वाजा के पद बन ज्यादा अच्छा नहीं रह पाते ना, तो ये विद्वान हुआ करता था, ठीक है। तो बहादुर शाह को शाह बेखबर कहते हैं, क्योंकि इसका सिंहासन के प्रति कोई भी लगाव नहीं था। समझ जाएंगे। सिंहासन के प्रति इसका कोई भी लगाव नहीं रहा। तो एक सवाल यहीं से बनता है कि शाह बेखबर किसे कहते हैं? समझ जाएंगे ना। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं, और इसका मूल नाम जो है पूछा जाए तो मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। बहादुर शाह, इसका जो है मुअज्जम से बहादुर शाह कैसे नाम पड़ा, हम आपको बेशक कभी बताएंगे फिर से, ठीक है। अभी कुछ नहीं। तो बताओ, शाह बेखबर किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को। इसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम। इसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहता है। अर्थात कितने वर्ष? 5 वर्ष। समझ पाएंगे। अगला देखिए, इसको समझ जाएंगे। इसका मुख्य काम क्या है? इसका यहाँ सवाल क्या बनेगा? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? मुअज्जम था। इसे क्या कहते हैं? शाहिबे खबर, क्योंकि शासन के प्रति ये जो है सशक्त नहीं रहा। समझ जाओगे। अगला देखो, अगला आएगा जहांदार शाह। कौन? जहांदार शाह। इसकी संतान का है, उसका नाम है जहांदार शाह। जब ये बेखबर है, जाहिर सी बात, बेखबर का दूसरा खबर ही थोड़े होगा, ठीक है, तो और मूर्ख होगा, ठीक है। देखो, तो जहांदार शाह है, जहांदार शाह को हम लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। समझ जाएंगे, क्योंकि ये अपने साम्राज्य के प्रति जितने भी लगभग कार्य किए, लगभग सभी मूर्खता से भरे हुए थे। समझ जाएंगे।
तो इसे इस प्रकार से इसके कार्यों को देख करके लंपट मूर्ख बादशाह कहा जाता है। कौन सा? लंपट मूर्ख बादशाह कहा जाता है। इस बात को समझ जाएंगे, लंपट मूर्ख बादशाह कहा जाता है। लंपट मूर्ख बादशाह क्यों कहा जाता है? सोच के देखो, इसी समय बताना नहीं चाहते हो, सोच लो। इसने बंदा बहादुर की हत्या कराई थी, इतना ध्यान देना, ठीक है। अब बंदा बहादुर कौन थे? पीछे हमने पढ़ाया भी है, फिर से बताएंगे। तो बहादुर शाह, इसको हम लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। इसने जो है 1707 से 1712 से लेकर के 1713 तक इसका शासनकाल रहा। कब से कब तक? 1712 से 1713 तक शासनकाल रहा। किसको? जहांदार शाह। जहांदार शाह को किस नाम जानते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भैया पहला बेखबर है, दूसरा लंपट मूर्ख। समझ जाओगे, ये इसलिए पूछता है लंपट मूर्ख किसे कहते हैं। तो जहांदार शाह को समझ जाएंगे, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, बहादुर शाह को हम शाहे बेखबर, समझ जाएंगे। अगला नाम आता है फर्रुखसियर। ये लंपट मूर्ख है, तो ये सूरा घृणित कायर भी रहेगा, है ना। तो देखो, घृणित कायर क्यों कहा गया? क्योंकि उसने मुहिम चलाई थी, इसको जो है बंदा बहादुर को निपाटने की, और इसने बंदा बहादुर को निपाटने में जो है सफलता पाई, अर्थात इसने हत्या करा दी। समझ जाएंगे ना। अगला देखो, इसके जो है क्या कहते हैं हम, लंपट मूर्ख के नाम से जो जानते हैं। उसका पुत्र है, उसका नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को हम घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं किसको? फर्रुखसियर को। इसका शासनकाल होता है 1713 से लेकर के 1719 तक, समझ जाएंगे ना। उसके बाद इसका पुत्र बनता है, उसका नाम होता है रफी उद दर्जात। क्या नाम है? रफी उद दर्जात, समझ जाओगे। तो फर्रुखसियर का जो पुत्र होता है उसका क्या नाम होता है? रफी उद दर्जात। और बताएं, इनको बना कौन रहा? इनको एक सैयद बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, दो भाई, वो इनको उठाते और बैठाते, समझ जाएंगे ना। हम फिर कभी इन पे जोड़ियों पे बात करेंगे कभी। तो देखो, रफी उद दर्जात किसका पुत्र था? समझ जाएंगे, फर्रुखसियर का पुत्र था, ठीक है। रफी उद दर्जात की इससे ऐसी विशेषता है कि पूछेगा मुगल बादशाह में कौन सा ऐसा बादशाह था जो बीमारी के कारण मर गया था। देखो, इनका शासनकाल फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 तक था। ये एक बड़ी बीमारी के कारण ये मर गया। समझ जाओ, किसके कारण मर गया? बड़ी बीमारी के कारण मर गया था। यहां तक इसे हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। क्या हो गया था? ट्यूबरक्लोसिस से मर गया था, समझ जाओगे। तो बीमारी के कारण, बड़ी बीमारी से कौन मरा? रफी उद दर्जात। दर्जात का मतलब समझ जाओ, बीमारी डर जाता है। इसका विधवा था, उसका नाम था रफी उद दौला। क्या नाम था? रफी उद दौला। अब जब सोच के देखो, ये घृणित कायर हैं, इनका पुत्र है, समझ जाएंगे। रफी उद दर्जात निपट गए, निपटने के बाद रफी उद दौला बनेगा। रफी उद दौला भैया खूब कस के अफीम पीता था। क्या पीता था? अफीम। और समझ सकते हो अफीम में मार्फिन, और मार्फिन का मतलब मार ही डालता है, समझ जाएंगे ना। तो ये अफीम पी करके मर गया था। किसने क्या करके? अफीम पीता था बहुत सारा, और अफीम पी करके मर गया। इसका दूसरा नाम था शाहजहां द्वितीय। क्या नाम था? शाहजहां द्वितीय, समझ पाओगे। बीमारी से कौन मरा? रफी उद दर्जात। रफी उद दौला कहाँ से मरा? अफीम से। जून से सितंबर तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। इनका सबका काम निपट गया। उसके बाद अगला आया, इसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह कहते हैं। ये गधा इतना अच्छा शासक था, ये जो है कभी कभी बिना कपड़े के पहने जो है ये अपने राज्य सिंहासन में चला आता था। तो ऐसे सवाल पूछा जाता, आप निकाल ले जाएंगे, रंगीला था, समझ जाएंगे। ये रंगीला है। इसका जो है समय 1719 से लेकर के 1748 तक रहता है, लंबे समय तक। अब सोच के देखो, इसी समय कौन कौन सी इतिहास में घटनाएं घटेंगी। तो आप सोच के देखो, 1719 से लेकर के 1748 तक है। इसी समय एक 1739 में आक्रमण होगा। क्या होगा? 1739 में एक ईरानी आक्रमण होगा, और वह ईरानी आक्रमण कौन सा है? उसका नाम है, बताइए कौन? नादिर शाह। कौन? नादिर शाह की और कोई बताइए। एक 1761 में आक्रमण हुआ था, उसका क्या नाम था? किसका? 1739 में। सोच के देखो। तो सुनो भाई, इस समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका? नादिर शाह। भाई समझो, नादिर शाह ये ईरान का रहने वाला है, और नादिर शाह का ही सेना नायक, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली।
जब ये आता है तो यहाँ पर देखता है मोहम्मद शाह रंगीला उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, लड़ाइया न करता। इस इजराइल से जो है सैनिकों का भैया वहां से आक्रमण होने के लिए सेना चलती आ रही, कहा ठीक कोई बात नहीं, आने दो, समझ जाओगे ना। इस प्रकार से इसके यहाँ जो एक नाम था शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को नादिर शाह लदवा ले गया, समझ जाओगे। तो मयूर सिंहासन कौन लदवा ले गया? नादिर शाह, ध्यान रखे रहोगे। मयूर सिंहासन कौन लदवा ले गया? नादिर शाह। ठीक है, और पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला काहे मस्त हैं? अपने प्रेम का चक्कर में, समझ पाएंगे ना, मस्त हैं। और इधर जो है नादिर शाह आ गया और ये पूरी तरह से मयूर सिंहासन उठा ले गया। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो भैया कब ले गया? 1739 में। कोई युद्ध हुआ? नहीं हुआ, समझ जाएंगे ना। तो बाद में इसका जो है सेना नायक था, उसने सोचा कि तो भारत वाले बड़े अजीब बने हैं, उसका कुछ लूट ले जाओ, कुछ उकाते नहीं है। कहा ठीक है। इसने उसी समय सोच लिया था कि आज जो है ये आए हैं, आगे आने वाले हम समय में आएंगे। ठीक, इसने लूटने में नादिर शाह की बहुत मदद की। इस प्रकार से जाते ही इसने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया और बन गया दामाद, समझ जाओगे। तो नादिर शाह का दामाद कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। यही जो है भैया बाद में 1761, अभी 1761 बाद में, समझ जाओगे। तो ध्यान रखेंगे, चलो जान ही लो। इसी बाद में जो है 1761 में मराठों से युद्ध होता है और इसमें अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है, समझ जाओगे। ये क्यों हुआ था? कोई समस्या? ध्यान देंगे, ये ईरान के रहने वाले थे। अब रंगीला काम खत्म हुआ, इसके बाद अगला शासक बनता है अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अलग है, अहमद शाह है। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 तक रहा। ठीक, आगे देखो, अगला नाम है आलमगीर द्वितीय। कौन? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, आप नीचे वाले तीनों जानते हो, नहीं जानते हो? नीचे वाले तीनों जानते हो। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का दूसरा नाम था अजीमुद्दीन। क्या नाम था? अजीमुद्दीन। क्या नाम था? अजीमुद्दीन। इसका शासनकाल 1754 से लेकर के 1759 तक है। ठीक है, ज्यादा ये भी नहीं पूछा जाता, ज्यादा ये भी नहीं पूछा जाता, ज्यादा ये रंगीला पूछा जाता। फर्रुखसियर है, जहांदार शाह है और ये बहादुर शाह। ठीक, क्योंकि ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह को साहे बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, समझ जाएंगे। उसके बाद नीचे हम पहुंचेंगे, नीचे है तो कभी कभी ये पूछ लेता है, कठिन बनाना होता है। तो आगे है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है ये अली गौहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर कहते हैं। और ये 1759 से लेकर के 1806 तक था। और इसी समय बताइए कौन सा युद्ध हुआ? इसी समय कौन सा युद्ध हुआ? क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह 1757 का युद्ध जब हुआ उस समय बंगाल का शासक, दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक, आप धोखा नहीं खाएंगे, उस समय आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि एक युद्ध हुआ था 1757। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी युद्ध, समझ जाओगे। प्लासी युद्ध के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। इसके यहाँ से यही छोटा सवाल बनता है, बस समझ जाओगे ना। कोई समस्या? अगला फिर आता है 1764। 1764 का युद्ध किसके समय हुआ? शाह आलम द्वितीय के समय हुआ, समझ जाएंगे ना। 1764 कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर युद्ध। कौन सा? बक्सर युद्ध हुआ है। इस समय बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जानते हैं। 1764 का युद्ध किसके समय हुआ, समझ सकते हैं? इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान रखेंगे, कौन था? सिराजुद्दौला नहीं था। इस समय कौन था? इस समय आपको पता होना चाहिए, मीर कासिम को हटा दिया गया था 1763 में। और 1763 में ही कौन? उसका नाम था जाफर। जाफर बन चुका था, समझ जाएंगे ना। तो 1764 में कौन बंगाल नवाब था? मीर जाफर। और यहाँ पर कौन था? दिल्ली पर कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक, इसमें शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों हार गए थे। क्या हुए थे? तीनों हार गए थे, समझ जाएंगे। यहीं पर फिर आप जानते हैं एक होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त को एक संधि होती है, जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को होती है, समझ जाएंगे ना। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थे? तो 9 अगस्त 1764 को अलीनगर की संधि हुई थी ना। हाँ, 9 फरवरी। कौन था? 9 फरवरी, समझ जाएंगे ना। चलो आगे देखो,
अगला आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, हाँ ये कौन आया? अगला अगला आया अकबर द्वितीय। कौन? तो शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय वही है जिसको जिन्होंने, तो सुनो यहां से क्या सवाल बनेंगे, कहेगा मुकुट वाला बादशाह कौन कहता है? तो मुकुट वाला बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक, अंग्रेजों ने इसको पेंशन दे दिया था और पेंशन देने के बाद कहा चलो तुम खाओ पियो बस। ठीक, तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला बादशाह शाह आलम द्वितीय। इस बात को ध्यान रखे रहेंगे। अच्छा, मुकुट वाला बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसका पुत्र अकबर द्वितीय था। जब यह शासक बना तो तुरंत इसकी पेंशन बंद हो गई। तो इसने कहा पेंशन के लिए, तो उसने कहा भैया हम तुमको थोड़े कहे थे, आपके पिताजी को कहे तुमको दिया था, जब तक रहे तब तक दिया। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिटेन भेजा इसको 1828 में। उनका नाम था 1828 में उन्होंने बनाया था एक सभा, है ना, उसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या बनाया? ब्रह्म समाज। क्या बनाया? 1828 में ब्रह्म समाज। और 1833 में ब्रिस्टल गए और ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थल है। समझ जाओगे ना? काम खत्म। तो अकबर द्वितीय हो गए। अकबर द्वितीय के बाद अगला आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जफर नामक कविताएं लिखा करते थे। ये दिल्ली के सबसे अंतिम शासक थे और इनका जो शासनकाल है, इनका शासन पूरी तरह से केवल और केवल लाल किले तक सीमित था। समझ जाएंगे? फिर सवाल पूछता है कौन सा ऐसा बादशाह था जिसका शासनकाल, जिसका राज्य क्षेत्र या साम्राज्य केवल लाल किले तक सीमित था या पालम से लेकर लाल किले तक सीमित था? तो उनका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, यही जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, जिनको अंग्रेजों ने उठा करके कहा रंगून भेज दिया था। कहा? रंगून में फेंक दिया था। रंगून वर्तमान में म्यांमार में है। आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा बादशाह था जिसे अपने स्वदेश की 2 गज जमीन भी नसीब ना हो सकी? वह आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। समझ जाओगे? तो ये आपके कुछ उत्तर मुगल कालीन शासक हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला महत्वपूर्ण नाम बहादुर शाह प्रथम, ठीक, जिसे शाह बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, फर्रुख सिंह घड़ित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, फिर अहमद शाह, ठीक है, आलमगीर, ये 1757 के समय शासक था। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इनकी सारी बातें आप जानते ही हैं। समझ जाएंगे? आपको बेहतर उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। ये क्रम लगाने को आ जाता है, ठीक, क्योंकि इसके पहले वाले मुगल को सबको याद रखते हैं, लेकिन ये क्रम लगाने को आ जाता है। जो पहले वाले मुगल बताए हैं उनमें आपके समय भी आ जाते हैं। कोई समस्या? यहाँ तक उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा और आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आपका आगामी पेपर भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।